आज मैं मुन्ना ठाकुर। चलिए आज बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और जो सीसा प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और साथ में जो है आपको CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा आपके शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कहाँ से जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और यहाँ से जो है एक बार UPSC में भी जो है क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा अच्छा से शुरू से अंत तक देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को नॉन वेस्ट करते हुए। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 अधिकतर माइंड में इतना सेटअप रखिए जहाँ भी O2 लग जाता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं डायरेक्ट। यह अम्लीय गैस है, जो SO2 है यह अम्लीय गैस है। कुल 20% जो है मतलब ये प्रदूषण करता है। 50% कर रहा था कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पिछल का वीडियो नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, 0 to हीरो लेवल बोटनी का, उसमें जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, आप लाइन से देखिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं 20 या 30 शायद 30 प्लस जो है मतलब वीडियो बन ही गया है इसमें पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा बोटनी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, तो वो अम्लीय गैस है, इतना पता है। ये कुल प्रदूषण का 20% करता है। यह जो है फेफड़ा को क्या करता है, सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। किसको ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, तो फेफड़ा को। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया। एग्जाम अगर पूछ दिया कि फेफड़ा को, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जब इससे मतलब ज़्यादा जब SO2 अगर आदमी के अंदर चला जाता है ज़्यादा, तो उसमें जो है पूरा फेफड़ा को जो है एकदम नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, क्षति करता है ज़्यादा। तो याद इतना रखिएगा कि SO2 से क्या होता है कि फेफड़ा का मतलब ज़्यादा क्षति पहुंचता है। ये अम्लीय गैस है, ये प्रदूषण का 20% प्रदूषण करता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगला, इससे पहले एक बात हम लोग किए थे, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या था, वो दम घुटने वाला गैस था, वहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दम घुटने वाला, और ये जो है आपको जो SO2 है ये क्या करता है, तो SO2 जो है आपको जो है फेफड़े को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये पूरा मतलब 20% जो है प्रदूषण करता है। वो जो आपका CO2 था, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपको कितना करा था, 50%। ये सब याद रखने रहना है। ठीक है, एक पॉइंट है। ठीक है, अगला है कि जो पेट्रोलियम को दहन से क्या होता है, SO2 निकलते हैं। जो पेट्रोलियम ये सब जलता है ना, पेट्रोलियम से जितना भी वाहन ये सब चलता है सब, तो वो सबसे जो है आपको SO2 निकलता है। ठीक है, यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होता है। अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन बोलते हैं ना, उसके लिए ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। जैसे मतलब यहाँ से क्या हुआ कि धुआं निकला। ठीक है, धुआं निकलने के बाद क्या हुआ कि वो पूरा मतलब बादल में जा करके छा गया। छाने के बाद क्या हुआ कि जब पानी के साथ जब गिरता है तो उसका मतलब इसका जो SO2 को क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि क्या होता है कि पत्थर पर सड़न होता है। जैसे नहीं देखते हैं कि गांव घर में जैसे कभी कभी पानी गिरता है तो कहते हैं कि अभी जो है शुरू पानी में मत नहाओ। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका SO2 का मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है बाकी के मुकाबले। यहाँ 20% है, ठीक है, लेकिन SO2 का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, जिसके चलते आदमी को देखते हैं कि नहाने के बाद शरीर में फोका फुंसी टाइप से जो है आने लगता है। तो इसलिए पहले के आदमी, भले पहले के आदमी साइंस नहीं पढ़ता, लेकिन अनुमान उन लोगों का था ज़्यादा रहता था। इसलिए कहते थे कि नहीं बाबू, शुरू का पानी से नहीं, 2-3 दिन के 5 मतलब 2-4 बार पानी अगर गिर जाता है नहाते हैं तब बेस्ट है। तो देखिए कभी कभी देखते होंगे कि पत्थर चाहे जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईटा वाला जो घर होता है ना, उसमें देखिएगा तो कभी कभी पानी गिरता है तो खनहार देता है। खनहार देने का मतलब जैसे क्या होता है कि उसको खोखोरिएगा आने का मतलब जैसे दीवार में छूते होंगे तो छूने के बाद आपको रूखा टाइप से मतलब झरने टाइप से दिखता होगा, मतलब गिरता होगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपका SO2 के चलते होता है। ठीक है, SO2 के चलते, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से देखिए एग्जाम में पूछता है, यहाँ देखिए आप सीसा प्रदूषण क्या होता है। ये जो है पेट्रोल में अस्फोटन रोधी एंटी रूप में जो है टेट्राहेड्रल इथिल का प्रयोग होता है। पेट्रोल में जो है ना आपका इसी का प्रयोग किया जाता था, टेट्रा इथिल लीड का। ठीक है, प्रयोग किया जाता था। और इससे क्या हुआ कि ज़्यादा मतलब यूज होने के बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे प्रदूषण के चलते जो है ये सब क्या हो गया, ज़्यादा होने लगा, जिसके चलते जो है मतलब नुकसान पहुँचने लगा। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। तो सीसा प्रदूषण क्या होता है, तो सीसा प्रदूषण में जो आपका, एक मिनट रुकिएगा, सीसा प्रदूषण में क्या होता है, अपस्फोटन रोधी यानी एंटी नोकिंग के रूप में, जो पेट्रोल में जो था ना पहले, एंटी नोकिंग के रूप में जो है इसी का यूज किया जाता था। ठीक है, टेट्रा इथल का प्रयोग होता था, जो सीसा का यौगिक है, जो किससे मिलकर के बना हुआ सीसा। मतलब जैसे कहा होता था कि मतलब जैसे जो पेट्रोल इसमें था ना, थोड़ा छोटा छोटा सीसा का पार्टिकल रहता था। वो कहा रहता था कि जब ये उड़ता था
तो मतलब छोटा छोटा पार्टिकल उड़ते उड़ते क्या हुआ कि मतलब ऊपर जाकर के ये जम जाता था। क्या हुआ कि शीशा के धुआं के माध्यम से क्या हुआ कि वायुमंडल में आ जाता था। जब निकलेगा प्रदूषण, मतलब जब धुआं निकलेगा तो क्या है, ऑफ कोर्स है कि वायुमंडल में ही जाएगा, तो वायुमंडल में जाता था और इससे क्या होता था, प्रदूषण फैलता था। इससे क्या होता था, प्रदूषण फैलता था। तो शीशा प्रदूषण से जो है किसको प्रभावित करता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो शीशा प्रदूषण से जो है प्रभावित होता है कौन सा अंग, तो बताइएगा तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, शीशा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र, अगर उसे पीछे अगर घुमा के पूछे कि SO2 से क्या होता था, तो उसे जो था फेफड़ा में आपको ज़्यादा नुकसान होता था, उसका ज़्यादा क्षति पहुँचता था। और कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने वाला गैस, ठीक है, वो जो आपका होमोग्लोबिन से जो था रिएक्शन कर लेता था, जिससे आपको प्रॉपर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता था आपका CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसके चलते जो था आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाला गैस कहते थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शीशा प्रदूषण से क्या चीज़ प्रभावित होता है, तो बताइएगा तंत्रिका तंत्र, मतलब कौन सा प्रभावित होता है किससे, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछने का भी चांस रहता है, ठीक है। अगला आता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन को क्षति पहुंचाता है। जो CFC है यानी जो क्लोरोफ्लोरो ये सब है, ये सब का ज़्यादा ये सब जो है आपको ओजोन को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। कौन, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ओजोन की क्षति यानी क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है, मतलब ओजोन का ज़्यादा अगर क्षति बात की जाए तो कार्बन से उतना नहीं होता है, लेकिन जो आपका CFC में क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ना, उससे ज़्यादा होता है क्षति, मतलब नुकसान ज़्यादा होता है ओजोन को। अब देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो क्लोरीन क्लोरीन का एक परमाणु जो है ओजोन के एक परमाणु को 1000 परमाणु को तोड़ देता है। जो एगो क्लोरीन है, क्लोरीन का एगो परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ देता है। जो क्लोरीन का एगो जो परमाणु है ना, वो क्या करता है कि 1000 परमाणुओं को तोड़ सकता है। क्लोरीन का जो एगो पार्ट है ना, वो 1000 पार्ट को तोड़ सकता है आपका ओजोन वाला के, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा देर रुकिएगा। तोड़ सकता है, किंतु इनके लिए बहुत निम्न तापीय की आवश्यकता होता है, मतलब थोड़ा कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो अंटार्कटिका में सरलता से उपलब्ध है। अंटार्कटिका में क्या होता है, सरलता से आपको मिल जाता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा टूटने का चांस रहता है, ज़्यादा टूटता ही है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ओजोन परत की मोटाई क्या होता है, कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। जैसे मोटाई ज़्यादा था और उसका मोटाई कम हो गया तो क्या होगा, ओजोन छिद्र, मतलब ओजोन परत का जो लेयर था ज़्यादा मतलब मोटा था, वो मोटाई कम होने लगा, मतलब खत्म होने लगा। तो वही जो मतलब खत्म होगा तो क्या होगा कि छेद टाइप से होगा, तो वही जो है आपका ओजोन क्षेत्र छिद्र कहलाता है, ठीक है। अगला है कि ओजोन के जो मोटाई है उसको डाप्सन में मापते हैं, यानी 100 डाप्सन बराबर 1 mm, ठीक है, मिलीमीटर, शायद मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो ये होता है वो 100 डाप्सन बराबर 1 mm, ठीक है। ओजोन ओजोन जो है समताप मंडल में 30 से 40, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ था कि ओजोन जो है आपका 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। और वो जो है आपको समताप मंडल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया था CHSL में कि बताइए कि ओजोन जो है, ओजोन कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा मंडल में, तो समताप मंडल में। कितना से कितना था, 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ओजोन जो है किससे मतलब क्या करता है ये, तो ये जो है आपको पराबैंगनी जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट जो रे होता है उससे क्या करता है, ये हम लोग को हम रक्षा करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकता है अगर ये नहीं रहे, मतलब डायरेक्ट आपको जो है, मतलब वहाँ से अगर डायरेक्ट आपको मतलब लाइट मिले, यानी जो पराबैंगनी के लिए हमको रक्षा करता है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर से अगर डायरेक्ट आपको मतलब वहाँ से अगर आपको लाइट मिले तो क्या होगा, हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगला है कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिएगा। 1987 को क्या हुआ था कि मार्टिनियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओजोन क्षरण जो क्षरण है उसको रोकने के लिए क्या किया गया था, कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मार्टिनियल में प्रोटोकॉल हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि इसी कारण जो है 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया, ये भी इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि ओजोन का जो निर्माण है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होते हैं, इसीलिए तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं O3, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय ओजोन
छिद्र जो है अंटार्कटिका में देखे गए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि पहला और दूसरा जो आपका ओजोन छिद्र है कहाँ पे देखा गया है, तो अंटार्कटिका में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि CFL से निकलने वाली फोल्सिन गैस, AC थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन को नुकसान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया है कि बताइए कि ओजोन को जो है नुकसान करता है कौन, तो फोल्सिन गैस और AC और थिनर से निकलने वाली जो गैस होता है वो सब, ठीक है, ये सब नुकसान पहुंचाती है किसको, ओजोन को, ठीक है। तो अगला हम लोग का वीडियो रहेगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर, क्योंकि अभी इसमें जो है ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में रहेगा नाइट्रोजन से आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट बताएं वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।